हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का 8वां लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके प्यारे दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से लुत्फ उठा सके। और कॉपी पेन आप भी लेकर तैयार हो जाइए, ताकि बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करें। और जैसा कि बता दें कि आज हमारा नंबर सिस्टम का 8वां लेक्चर कवर हो रहा है। मैंने 7 लेक्चर ले लिए हैं नंबर सिस्टम के, वह वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि आपको नंबर सिस्टम का हर एक पार्ट, हर एक कॉन्सेप्ट बाकायदे के आपको समझ में आए, तब जाकर नंबर सिस्टम में आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलिएगा वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज हम कवर करें नंबर सिस्टम का सबसे खूबसूरत टॉपिक डिविजिबिलिटी। अक्सर बच्चे इसे पढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं कि डिविजिबिलिटी कब पढ़ा जाए, रिमाइंडर थ्योरम कब पढ़ा जाए। तो चलिए आज डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। विभाजिकता, विभाजकता सबसे पहले देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में वह टॉपिक है जिसके माध्यम से हम कोई भी नंबर्स हो उसको देखकर यह बता देंगे कि वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए कोई 2-4 संख्या का कोई नंबर्स दे दिया, उसको हम देखकर बता देंगे कि वह संख्या किससे डिवाइड होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। वह लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर होगा, अन्यथा यदि आप क्वेश्चन नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको मैं जब बता दूंगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी के माध्यम से हम यही सीखते हैं कि कोई भी संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, किस किस संख्या से, या फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में काफ़ी मदद करता है हमारा डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले जानिए कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। 2 से डिविजिबल जिस संख्या के अंत में इवन नंबर हो, इवन नंबर हो या 0 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में इवन नंबर हो या फिर 0 हो, वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे समझिए, कुछ लोग बताते हैं कि इवन नंबर ना हो, कहते हैं कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि कहने का मतलब वो इवन नंबर हो एक लाइन में। या फिर आप लोग पढ़े होंगे कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वे सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं, इसलिए हमने लिखवाया है कि जिस संख्या के अंत में इवन नंबर हो या 0 हो, वह संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे समझिए 1 2 3 4 5 6, मैं पूछ दूं कि क्या यह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है वह एक इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। फिर समझिए दूसरा एग्जाम्पल 2 4 5 3 2 8। अब बताइए कि क्या यह संख्या 2 से पूरी तरीके से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि 2 से भाग दे देकर चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम में यदि आप भाग देकर चेक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, तो इन प्रश्नों को चुटकियों में कर सकते हैं।
तो देखेंगे कि लास्ट जो हमारा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वह एक सम संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह हमारा 2 से डिविजिबल होगा। यस, 2 से विभाजिकता का सिंपल यही नियम है, आप लोग याद रखिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर इतना आसान है 2 से, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बता दे बाबू, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें लॉजिक होता है। लॉजिक को हम आगे बताएंगे, पहले आप जो पढ़ा रहे हैं आराम से उसको पढ़ लीजिए विश्वास करके मेरे ऊपर। 3 से डिविजिबल कि 3 से कितनी सारी मतलब 3 से डिविजिबल का मतलब यह है कि बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3। संख्याओं का योग संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। जो संख्या दी होती है उसको आप सम करेंगे और देखेंगे कि क्या वह जो सम आ रहा है 3 से विभाजित होगा या नहीं। एग्जाम्पल में समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 3 4 6 5 1। मैं पूछ दूं कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट 3 से भाग दे देकर चेक करेंगे। लेकिन समझिएगा, जब जो दिया रहेगा अंक, जो नंबर्स दिए होंगे छोटा होगा तो आप काफ़ी आसानी से 3 से भाग देकर पता कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा नंबर्स होंगे तो आपको भाग देने में काफ़ी कठिनाई आएगी। लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानेंगे कि जो संख्या होती है उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो समझिएगा, देखिए 2 और 3 मिलकर 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20 और 21, यानी कि सम आपका कितना आ रहा है 21। 21 क्या हमारा 3 से विभाजित है? तो बोले यस सर, 3 से 21 विभाजित है, यानी कि यह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर यह कंपटीशन में पूछता है, तो बोले बाबू ये पूछता नहीं है, इतना आसान कभी पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें लॉजिक है, समझिएगा। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए 2 3 4 2 3 4 5 x 2 3 4 5 और x 3 से विभाजित है, विभाजित है। तो x के कितने मान संभव हैं? कितने मान
संभव है। 2, 3 इसको आप 2 कर लीजिए। 2, 3, 2, 5 x यह 3 से विभाजित है, तो बताइए कि x के कितने मान संभव हैं। तो समझिएगा इस प्रश्न में। अब देखिए यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 3 से मतलब वही नियम लगेगा, 3 से विभाजितता का ही नियम लगेगा यहाँ पर, समझिएगा। 3, 2, 2, 5 x है, हम 3 से भाग दे देंगे। देखिए 2, 3 और 2 मिलकर कितना होगा 5, 5 2 7 और 7 5 12, यानी कि ये कट जाएगा, बचेगा x बचेगा। अब x को क्या क्या यहाँ पर क्या क्या रह सकता है जिससे 3 विभाजित हो। 0 हो सकता है, x का मान 0 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 6, या फिर 9। यानी कि कहने का मतलब यह है कि x के जगह 0 हो, या 3 हो, या 6 हो, या 9 हो, कोई भी संख्या इन चारों में से हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। यानी कि x का 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा कोई अन्य वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कहा हूँ कि 2, 3, 2, 5 x 3 से विभाजित है, तो बताइए x के कितने मान संभव है। आप लोग देख रहे हैं कि यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है, सिंगल x बच रहा है, तो x के जगह पर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं यूनिट डिजिट की, अकेले बच रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट की कौन सी संख्याएं आ सकती हैं जिसके लिए 3 से वह पूरी तरीके से विभाजित हो सकती हैं। तो x के जगह पर आप 0 भी रख सकते हैं, तब भी हमारा 2, 3, 2, 5 0 विभाजित होगा, या फिर 3 रखेंगे तभी 3 से विभाजित होगा, या फिर 6 रखेंगे तभी पूरी तरीके से विभाजित होगा, या फिर 9 रखेंगे तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि x के 4 मान पॉसिबल होंगे जिसके लिए यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। फिर से समझिएगा एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6 x और 9 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं बताइएगा। कि 4, 5, 6 x 9 3 से विभाजित हैं, तो x के कितने मान संभव हैं, समझिएगा। देखिए 4, 5, 6 x 9 यह हमारा 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए हमने नियम क्या बताया है कि जितना भी संख्या दिया होगा आप उसको काउंट करके जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि उसका सम 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो काउंट करिए, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 6 24, यानी कि 24 3 से विभाजित है, सिंगल x बच रहा है। या फिर देखिए 5 4 9, 9 कैंसिल हो जाएगा 3 से, फिर 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंगल बचेगा x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं 0, 6, 9, 3, यानी कि यह 4 वैल्यू पॉसिबल होंगी जिसके लिए यह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर 4 आ गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी और है एग्जाम्पल जिसको हम आगे दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा।
समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 4 2 4 6 1 6 के बाद x 2 2 y और मान लीजिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। वन वन 2 ठो रख लीजिए। 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, विभाजित है। समझिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। 3 से विभाजित है तो बताइए x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बताइएगा आप लोग, x प्लस वाई का मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। वैल्यू x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। x प्लस वाई का टोटल पेयर कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, कितने होंगे। समझिएगा, 2 4 5 x 2 y 1 1 3 से विभाजित है तो बताइए तो बताइए x के कितने मान संभव है। x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और x प्लस वाई टोटल का पेयर कितना बनेगा। समझिएगा इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से। अक्सर ऐसे प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं और यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो काफ़ी आसानी से कर देंगे प्रश्न को। अगर नहीं सीख पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। समझिएगा, देखिए 2 4 5 x 2 y 1 1 हमारा 3 से विभाजित है तो देखिए 2 और 4 मिलकर 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 मिलकर 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 3। 2 और 3 आप इसको एक को हटा लीजिए, यहाँ से प्रश्न को एक को हटा लीजिए। वो भी रहता तो काफ़ी प्रश्न आसान हो जाता, लेकिन थोड़ा ऐसे तो लॉजिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बच गया कितना हमारा x प्लस वाई प्लस 2। यह संख्या हमारा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, पूरी तरीके से पूरी तरह से विभाजित है। तो समझिएगा x प्लस वाई को हम कितना रखें कि यह संख्या 2 से 3 से विभाजित हो जाए। देखिए x प्लस वाई बराबर 1 रख सकते हैं तो हमारा विभाजित हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 1 रखेंगे और 2 मिलकर 3 हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर x प्लस वाई बराबर कितना रख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 रख सकते हैं। 4 और 2 मिलकर 6 होंगे तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। x प्लस वाई बराबर 7 रख सकते हैं। 7 रखेंगे तो 7 प्लस 2 मिलकर 9 होगा, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर 10 रख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 13 रख सकते हैं। 13 रखेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा
और x प्लस वाई मिलाकर 15 होगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर 16 रख सकते हैं, 16, और x प्लस वाई बराबर 19 रख सकते हैं क्या, बताइएगा आप लोग। x प्लस वाई बराबर 19 रखेंगे तो यह 21 हो जाएगा, बताइएगा। संभव हो सकते हैं क्या वैल्यू? यस, ये भी संभव है। x प्लस वाई बराबर 22 हो सकता है क्या? नहीं। x प्लस वाई बराबर 22 क्यों नहीं हो सकता, समझिएगा। देखिए, x यूनिट डिजिट में चाहिए, y यूनिट डिजिट में चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब x प्लस वाई मिलाकर 22 होगा तो कोई ना कोई संख्या 10th डिजिट में जाएगी और हमको चाहिए यूनिट डिजिट में, इसलिए यह पेयर हमारा संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि x और y दोनों यूनिट डिजिट में चाहिए, लेकिन समझिएगा x प्लस वाई अगर टोटल हमें जोड़कर 22 लाना है तो एक संख्या कोई ना कोई होगी जो 10th डिजिट में जाएगी, यानी कि 2 संख्याओं में जाएगी, हमको चाहिए यूनिट डिजिट में, तो यह पेयर हमारा संभव नहीं होगा। लेकिन x प्लस वाई जो है 19 है, तो एक संख्या हो सकता है कि 10 आ जाए और दूसरी संख्या 9 आ जाए, तो टोटल मिलाकर 19 होगा, तो यह पेयर भी हमारा संभव नहीं होगा, यह पेयर भी हमारा संभव नहीं होगा। मैंने तो केवल वैसे ही कहा था। 2 पेयर हमारे संभव नहीं होंगे, तो कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पेयर टोटल संभव हैं। x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान? अभी तो मान देख रहे हैं। देखिए, x प्लस वाई का टोटल कितना पेयर हो गया? 6 पेयर। 6 पेयर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक्स के कितने मान संभव हैं? एक्स नहीं था यहाँ पर, एक्स प्लस वाई के कितने मान संभव हैं? तो टोटल 6 मान संभव हैं एक्स प्लस वाई के। अब समझिएगा एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है, यहीं से निकलेगा। एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो समझिए, यहाँ से एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 16। यहीं से हमारा डायरेक्ट आ जा रहा है 16, और एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 1। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे एग्जाम होंगे तो उतना कठिन नहीं पूछता है, केवल आपसे 3 से विभाजिकता पूछ लेगा या फिर ऐसे नहीं पूछेगा। बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे पूछता है, समझिएगा। और फिर एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 16 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 16। एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 1 और एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 16 हो गया। एक्स प्लस वाई का टोटल कितना पेयर है? टोटल कितना पेयर है? तो समझिएगा, हम उठा लेते हैं x प्लस 1 को, कितना पेयर है? x प्लस वाई आर इक्वल टू 1। तो समझिएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पर 2 ही पेयर बनेंगे। अब समझिएगा x प्लस 4 उठा लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4। देखिए 1 3 3 1 0 4 4 0 2 2, यही होगा संभव। अब x प्लस वाई बराबर 7 को उठा लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7, तो क्या होगा? 1 6
610770। ये सारे क्या हैं, संभव युग्म हैं। और फिर क्या हो सकता है, 43345225। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। 7 वाला हो गया हमारा। अब बचा है 10, 13 और 16। 10 x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो समझिएगा 0 10 10 0 10 और 0, और देखिए 199128824664। और क्या हो सकता है, 466455 हो सकता है। अब x प्लस वाई बराबर 13 को देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 13। इसका क्या होगा, 1 1 12 1 12 और 12 1 12 1 ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 10th डिजिट में 1 चला जा रहा है, तो 1 12 नहीं होगा, न 12 1 होगा। फिर 6 7 हो सकता है, 6 7 पॉसिबल है, 7 6 भी पॉसिबल है, और 9 और 4 भी पॉसिबल है, 9 4 भी पॉसिबल है, 4 और 9 भी पॉसिबल है। 5 7 तो नहीं होगा, 12 होगा, यानी कि 1 12 नहीं होगा, 12 1 नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, 0 और 10 नहीं होगा, और ना ही 10 और 0 होगा, ये दोनों यहाँ पर भी नहीं होंगे। और भी कोई है तो बताइएगा आप लोग, फिर समझिएगा। x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 16। यहाँ पर देखिएगा, देखिए 8 हो सकता है, 8 8 9 होगा, और उसके बाद 7 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 7 9। केवल 3 ही पेयर संभव हैं, यहाँ पर केवल 3 पेयर संभव हैं। तो समझिएगा, कहेगा कि x प्लस वाई का टोटल पेयर युग्म कितने संभव हैं, तो ऐसे निकालना पड़ता है। हालांकि छोटे छोटे एग्जामों में नहीं, बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कितने पेयर संभव हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। यहाँ से इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह 10th डिजिट में 1 जा रहा है। 15 इसको भी नहीं लेंगे। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि 31 पेयर संभव हैं। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 31 पेयर संभव हैं। समझिएगा, यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए x प्लस वाई के न्यूनतम मान के लिए कितने पेयर संभव हैं, न्यूनतम पेयर कितने होंगे, ऐसे पूछ सकता है। x प्लस वाई के न्यूनतम मान के लिए कितने पेयर संभव हैं, तो देखिए x प्लस वाई का न्यूनतम मान 1 है, इसके लिए 2 पेयर संभव हैं। फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए x प्लस वाई के मैक्सिमम नंबर के लिए, मैक्सिमम नंबर या अधिकतम नंबर के लिए कितने पेयर संभव हैं, तो 3 पेयर संभव है। यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि कैट लेवल में ये सारी पूछी जाती हैं, जैसे ग्रुप डी में हो गया या फिर एसएससी में हो गया, इतना डीप लेवल में नहीं जाता है, केवल 3 से विभाजिकता के नियम और कुछ सवाल देता है। लेकिन ये सारे जो मैंने बताए हैं कि 31 टोटल पेयर निकालिए, तो कैट लेवल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा।
हेडिंग लगा लीजिएगा 4 से विभाजितता के नियम। 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल। 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है इसमें, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट का हमारा 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। यह देखकर हम पता लगा सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। समझिएगा एग्जाम्पल में 2492। मैं पूछता हूँ कि क्या यह 4 से विभाजित है? 4 से क्या पूरी तरीके से भाग चला जा सकता है? तो आप देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट, न कि पूरी संख्या में आपको 4 से भाग देना है, केवल आप लास्ट के 2 संख्याओं में 4 से भाग देकर पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 92 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, एक हासिल दे देगा इसको, 4 तियाँ 12, यानी कि 23 बार में 92 पूरा तरीके से विभाजित हो जा रहा है। यानी कि यह 2492 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 8428। मैं पूछता हूं कि क्या यह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है? तो आप डायरेक्ट 2 संख्या में भाग देंगे लास्ट के 4 से। 4 7 28, यानी कि 7 बार में 28 डिवाइड हो जा रहा है, तो यह संख्या 4 से विभाजित है। मैं पूछता हूँ कि बताइए 41275 क्या 4 से विभाजित है? तो क्या होगा कि आप इतनी संख्याओं में भाग नहीं देना है, केवल आपको 2 संख्या में, केवल आपको लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखना है कि वह संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है। तो देखिए 75 में आप 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 3 हासिल देगा 35 हो जाएगा, और 3 8 32, 3 शेष बच रहा है, यानी कि 3 शेष बच रहा है, यानी कि यह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेषफल आ रहा है, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 3। यदि वह रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आते हैं, आप लोग याद रखिएगा, माइनस एक आता है, एक प्लस में आता है। दोनों रिमाइंडर को आप देखेंगे, यदि वह रिमाइंडर 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर केवल 4 से 2 संख्याओं में भाग दीजिएगा लास्ट को, और देखकर बताइएगा भाग चला जा रहा है तो संख्या विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो वह संख्या नहीं विभाजित हो जाएगी। आगे जो -1 + 1 रिमाइंडर आ रहा है उसको जब हम जब मतलब -1 + 1 जो रिमाइंडर आ रहा है उसको जब रिमाइंडर आप मतलब शेषफल प्रमेय जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से माइनस प्लस वाला जो शेषफल प्रमेय है उसको बताएंगे। आप लोग यहाँ पर केवल ध्यान दीजिएगा लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा 5 से विभाजितता के नियम, 5 से डिविजिबल। पाँच से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल। लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जो संख्या दिया हो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट, हमारा यूनिट डिजिट
0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। समझिएगा 2 3 4 5 6 0। मैं पूछ दूं कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है तो आप लोग डायरेक्ट देखेंगे यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो यह संख्या बोलेंगे यस सर 5 से विभाजित है। 2 3 4 5 6 4 क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है तो बोलेंगे यूनिट डिजिट हमारा 4 है, 0 नहीं है 5 नहीं है तो बोलेंगे नो सर यह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 4 5 6 5 क्या यह संख्या 5 से विभाजित है तो यूनिट डिजिट देखेंगे कि 5 है तो यह संख्या हमारा 5 से विभाजित होगी। समझिएगा अब भाग देकर चेक कर लेते हैं सर। 5 से देखिए 5 से 23 में भाग देंगे, 5 को 20 जाएगा, 4 बार में 3 हासिल दे देगा तो 5 6 30 और 4 इसको हासिल दे देगा तो 45 हो जाएगा, 5 9 45। फिर 5 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 5 एकम 5 और 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने केवल कॉन्सेप्ट आपके साथ बता दिया है, प्रैक्टिस आप लोग घर करिएगा। हालांकि जब भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा तो ढेर सारे प्रश्न नंबर सिस्टम के या फिर जो डिविजिबिलिटी है इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न हम करा देंगे, लेकिन अभी आप लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा 6 से डिविजिबल। छः से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल। छः से डिविजिबल, 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं उनको समझिएगा। 2 गुणे 3 को प्राइम फैक्टर में इनको तोड़ते हैं। जो संख्याएं बड़ी होती हैं उनको बताने के लिए कि कौन कौन सी संख्या से वह विभाजित हो सकती हैं तो बताइए। देखिए 6 है तो 6 को हम को प्राइम पेयर में तोड़े हैं तो 2 और 3, यानी कि कोई भी संख्या 2 जैसे 2 3 4 5 6 इसको हम पूछें कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है तो आप 6 से 9 देकर डायरेक्ट 2 और 3 से भाग देकर चेक करिएगा। 2 और 3 से भाग देकर चेक करिएगा, दोनों 2 और 3 से विभाजित हो जाती हैं तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो सकती है, हो जाएगी। देखिए 2 से विभाजित होने के लिए क्या हम नियम बताए थे कि जो लास्ट का नंबर्स होता है वो इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। देखिए इवन नंबर है, 2 से तो क्लियर हो चुका। अब 3 से बात आती है कि 3 से क्या होगा। तो देखिए 3 से हम विभाजिता के नियम बताएं कि नंबर ऑफ सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 6 भी चला जाएगा, 5 और 4 मिलकर 9 भी चला जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 6 होगा। 3 से विभाजित नहीं हो सकता, यानी कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। आप चेक करके मतलब भाग देकर चेक कर लीजिए। देखिए 36 का 18 हो जाएगा, 18 यहाँ से 5 हो जाएगा आंसर, मतलब 5 हासिल होगा तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। 6 9 54, अब 56 बच गया तो देखिए 6 9 54 हासिल आ जाएगा 2 आपका प्लस 2 आ जाएगा हासिल। तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। यहाँ पर मान लीजिए देखिए 5 6 चला गया, 5 और 9 ये भी 3 से चला जा रहा है और यहाँ पर 1 रख लीजिए। अब मैं पूछ दूं कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है तो बोले यस सर। देखिए 3 से विभाजितता के नियम क्या है। देखिए 6 चला जाएगा, 6 भी 3 से जाएगा, 5 और 4 मिलकर 9 बना देंगे, ये भी 3 से चला जाएगा, 2 और 3 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और रही बात 2 से, तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा इवन नंबर है। इस प्रकार से 2 और 3 से यह संख्या विभाजित है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब लिख लीजिएगा 7 से डिविजिबल। 7 से डिविजिबल के थोड़ा सा कुछ नियम है जिनको हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी। इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।